अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कानबान सिस्टम। आप अगर अपनी कोर्स आउटलाइन देखें शायद उसमें स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, बट इट इज़ द रियल नेम द कानबान सिस्टम। कानबान सिस्टम भी जापान से निकला है। आपकी जो ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जापान से ही आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जापान जो है वो प्रोडक्शन के लिहाज से दुनिया में एक अपनी मतलब उसकी अपनी इमेज बनी हुई है पूरी दुनिया में, क्वालिटी के लिहाज से भी और प्रोडक्शन के लिहाज से भी। कंपेरेटिवली उनके जब हम करेंसी देखते हैं तो काफ़ी कम है डॉलर के मुकाबले में। लेकिन उन्होंने ये खुद ही मेरे जितना ख्याल है तो खुद ही इस रेट पे रखी हुई है ताकि उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर कोई भी फ़र्क ना आए। लेकिन दुनिया में जहाँ पे भी आप जापान की प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही कंसिस्टेंट होती हैं, बहुत रिलायबल, बहुत ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जापान। तो इसलिए आपके जो ये जो सब्जेक्ट है ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं तो ये जापान से लिए गए हैं। इसी तरह ये कानबान सिस्टम भी। कानबान सिस्टम कहते कैसे हैं? इट्स ए जैपनीज वर्ड, मींस साइन बोर्ड और बिल बोर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स? अब इसका जीआईटी के साथ या प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। A Japanese manufacturing system in which the supply of components is regulated through the use of an instruction card. इसमें सबसे ज़रूरी बात ये instruction card है, sent along the production line. Kanban is a scheduling system for lean manufacturing. Lean manufacturing means कम लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है। एंड जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट इन टाइम में भी आप स्मॉल लॉट्स में प्रोडक्शन करते हैं। An industrial engineer at Toyota developed Kanban to improve manufacturing efficiency. ये भी टोयोटा ने ही इसको इजाद किया है, इस कॉन्सेप्ट को जापान में ये कॉन्सेप्ट बना है। कानबान इज वन मेथड टू अचीव जीआईटी। ठीक है, इसी की बेस पे चल के आप जीआईटी को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके जीआईटी के बारे में सवाल आ जाए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ जीआईटी, तो उसमें आप ये कानबान सिस्टम भी लिख सकते हैं कि ये भी उसका एक एलिमेंट हो सकता है। The system takes its name from the cards they track production within a factory. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हेल्पफुल कैसे। अगर आप किसी भी फैक्ट्री में जाते हैं, एक ही नज़र में आपको फैक्ट्री का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे। ठीक है, लेकिन अगर हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ पे जो काम हो रहा है, जो मशीनरी पे काम हो रहा है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इस मशीनरी पे ये काम होता है, दूसरी मशीनरी पे बोर्ड लगा दिया जाए कि इस मशीनरी पे ये काम होता है, तो आप एक जगह खड़े होके पूरी फैक्ट्री का जायजा ले सकते हैं कि कौन सी मशीनरी कहाँ पे है और उस पे कौन कौन सा काम हो रहा है। तो देखें कितनी आसानी हो गई। ठीक है, तो ये होता है कानबान सिस्टम के बोर्ड्स के थ्रू, साइन बोर्ड्स के थ्रू, बिल बोर्ड्स के थ्रू, इवन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के थ्रू जब आप बताते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चल रहा है, तो उसको कहते हैं कानबान सिस्टम। ये बहुत आसान हो जाता है हर एक चीज़ को ट्रैक करना। जो चीज़ ख़त्म होती है उसके ऊपर लग जाता है कि आउट ऑफ स्टॉक या सोल्ड आउट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है सुपर स्टोर से या सुपर मार्केट से। मरदान में आप चले जाएं खाकसार स्टोर, तो उसमें हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। कभी कभार जब एक बंदा नया जाता है वहाँ पे तो उसके लिए चीज़ों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हर एक काउंटर के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि कॉस्मेटिक्स यहाँ पे पड़े हैं, स्टेशनरी यहाँ पे पड़ी है, सॉसेस वगैरह यहाँ पे पड़े हैं, जो और चीज़ें हैं जो क्रॉकरी वगैरह है वो यहाँ पे पड़ी है, तो जिस तरह आप खाकसार स्टोर इंटर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स कहाँ पे पड़ी है। तो इससे ट्रैक करना चीज़ों को ज़्यादा आसान होता है। इसको जीआईटी में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इससे प्रोडक्शन के प्रोसेस को ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए kanban सिस्टम जो है ये जीआईटी को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन दिस प्रोसेस द वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। टू डू, कौन सा काम करना है, डूइंग मैं कौन सा काम कर रहा हूँ या कौन से काम पे काम हो रहा है या वर्क इन प्रोसेस, एंड डन, फिनिश जो आपका काम है, जो जो काम खत्म हो गए हैं। तो ये ट्रैक हो जाता है बड़ा इजीली। मैं आपको यहाँ मर्दान की एक बात बताता हूँ, ताजमहल बेकरी है,
बैंक रोड के ऊपर। ठीक है, बैंक रोड पे ताजमहल बेकरी है, तो वो दही भी बेचते हैं। तो जब दही ख़त्म हो जाता है तो वो एक बोर्ड लगा लेते हैं बाहर कि दही ख़त्म है। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जो मैं आपको दे सकता हूँ। तो बंदों को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, दूर से ही पता लग जाता है कि भाई दही ख़त्म हो गया, तो वो किसी दूसरे दुकान से जाके ले लेते हैं। तो ये कानबान सिस्टम है, ताकि कस्टमर्स अगर दिन में दही ख़त्म होने के बाद 50 कस्टमर आते हैं तो 50 कस्टमर्स के साथ आपको डील करना होता है, जी दही ख़त्म हो गया। तो ऐसे चाहिए कि बोर्ड लगा लें ताकि उनको ईजिली पता लग सके कि दही ख़त्म है, तो वो किसी और जगह से दही मतलब अपने लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। तो इसी तरह और प्रोडक्ट्स को भी आप कर सकते हैं और ये बड़ा ईजी होता है। तो इस तरीके से आप जो है फिर डिफरेंट चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे फैक्ट्री है, उसमें आपके पास जो रॉ मटेरियल है एक टाइप का, रॉ मटेरियल तो काफ़ी टाइप के हो सकते हैं जो कि यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, वो ख़त्म हो गया है। तो उसके ऊपर बोर्ड लगा दिया जाता है कि आउट ऑफ स्टॉक। तो जिसकी वजह से मैनेजमेंट को भी पता लगता रहता है और जो कंसर्न लोग हैं उनको पता लगता है, तो वो रॉ मटेरियल अरेंज कर पाते हैं। अच्छा जी, द ब्यूटी ऑफ कानबान इज इन इट्स सिंप्लिसिटी। कानबान सिस्टम बहुत सिंपल चीज़ है। कानबान इज नॉट जस्ट अबाउट विजुअलाइजिंग ए प्रोसेस ऑन ए वाइट बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, आजकल दोनों यूज हो रहे हैं, एंड वर्किंग विद स्टिकर्स और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स। इन दोनों की बेस पे कानबान सिस्टम आप कर सकते हैं। अच्छा, एक किताब की मिसाल ले लें, उसमें 1000-1200 पेजेस हैं। तो उनको कैसे ट्रैक करेंगे, तो आप देखें कि छोटे छोटे वो पीसेज आते हैं जो कि बुक्स के साथ लगा दिए जाते हैं, जिसके ऊपर आपने थोड़ी सी डिटेल लिखी होती है अबाउट द टॉपिक ऑन दिस दैट स्पेसिफिक पेज। तो अगर आपने वो टॉपिक खोलना है तो आपको बार बार टेबल ऑफ कंटेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप इन स्टिकर्स की वजह से ही आप डायरेक्टली उस पेज पे जाके वो खोल लेते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है। You will truly benefit from its implementation if you apply all the principles and practices in methodological manner. ये आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जब आप इसके सारे प्रिंसिपल्स और सारे प्रैक्टिसेस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अच्छा देखिए, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, टू डू, डूइंग एंड डन। तो उसको आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। ये मीटिंग्स में भी आप देखते हैं कि आजकल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो बड़े इजीली वो मीटिंग्स में ट्रैकिंग हो जाती है चीज़ों की। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा उसको भी पॉइंट्स में लिखा गया है। आप ये पॉइंट्स याद कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि इसके मतलब है क्या चीज़ कानबान सिस्टम। इट मीन्स साइन बोर्ड और बिल बोर्ड, इस पे बात हो गई। आइडिया फ्रॉम कानबान केम फ्रॉम सुपरमार्केट्स। अच्छा, ये आइडिया ऑफ है। अच्छा, आइडिया ऑफ कानबान कम फ्रॉम सुपरमार्केट्स, सुपरमार्केट से ही आइडिया आया है। द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू जीआईटी प्रोडक्शन। It is one of the way through which the GIT is achieved. It is not an inventory system. अच्छा, ये कोई इन्वेंट्री सिस्टम नहीं है कि आप सिर्फ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स वगैरह का ही अंदाज़ा लगा सकें। ये बल्कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को आप ट्रैक करने के लिए कानबान सिस्टम को यूज़ करते हैं। इट इज़ स्केजुअलिंग। स्केजुअलिंग आपको पता है, शेड्यूल बनाना जो होता है, वो जब बनाते हैं तो उसमें डिटेल लिखी जाती है, हर एक पॉइंट के सामने उसका रेलिवेंट या कंसर्ट पॉइंट लिखा जाता है ताकि काम करने में आसानी हो। इट इज scheduling सिस्टम दैट टेल्स यू व्हाट टू प्रोड्यूस। ये आपको बताता है कि कौन सा यूनिट आउट ऑफ स्टॉक है या कौन सा यूनिट सोल्ड आउट हो गया है, तो उसको और प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, आपको ये भी बताता है कि उसको कब प्रोड्यूस करना है और कितनी मकदार में प्रोड्यूस करना है। तो ये कानबान सिस्टम इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हाईलाइटेड प्रॉब्लम एरियाज फ्लेक्स कैन बी यूज्ड। अच्छा, फ्लेक्स जो होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। आप कभी कभार ये नक्शे वगैरह देखते होंगे तो उसमें भी फ्लेक्स लगे होते हैं, रेड फ्लेक्स होते हैं खासकर, जो कि शो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम या इशू को। तो इसी तरह कानबान सिस्टम में भी डिफरेंट फ्लेक्स यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह वाइट फ्लैग यूज़ होता है अमन के लिए, ठीक है, तो फ्लेक्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। अच्छा जी, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिसेस ऑफ कानबान। कि आप जब कानबान सिस्टम अप्लाई करते हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। फर्स्ट वन है जी, विजुअलाइज द फ्लो ऑफ वर्क। अच्छा जी, दिस इज द फंडामेंटल फर्स्ट स्टेप टू अडॉप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द कानबान मेथड। यू नीड टू विजुअलाइज। विजुअलाइज मीन्स दिखाना या सामने लाना या देखना।
either on a physical board or on an electronic Kanban board, the process steps that you currently use to deliver your work or your services. इससे आप पूरे के पूरा प्रोसेस जितना आप फॉलो कर रहे हैं उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपसे एक बात की थी दैट तीन चीज़ें थ्री पीस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कारोबार की सक्सेस के लिए। सबसे पहले पीपल, दूसरा उसका प्रोडक्ट, तीसरा उसका प्रोसेस। पीपल हमारा कस्टमर कौन है या हमारे एम्प्लॉयज़, मोस्टली इन दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। हमारा प्रोडक्ट क्या है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ द प्रोसेस, हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को आपने रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना होता है। अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो टाइमली आपने इम्प्रूवमेंट करनी होती है और फिर उसको मेंटेन भी रखना होता है। ठीक है, तो ये है विजुअलाइज द फ्लो ऑफ वर्क। कानबान की बेस पे, कानबान की हेल्प से आप पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। लिमिट वर्क इन प्रोसेस, आपको पता है कि जीआईटी में वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री मेरे पास कम होती है। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, वो इसमें पढ़ लेते हैं चलें। Limiting work in process is fundamental to implementing Kanban. By limiting work in process, you encourage your team to complete work at hand first before working up new work, before taking up new work. Work in process जब आपके पास नहीं होती ना, तो आपकी जो टीम है वो एग्जिस्टिंग काम प्रोडक्ट पे ही काम कर रही होती है, एग्जिस्टिंग टास्क पे ही काम कर रही होती है। जब तक उन्होंने एग्जिस्टिंग टास्क पूरा नहीं किया होता वो नए टास्क की तरफ नहीं जाते। ये लिमिटिंग वर्क इन प्रोसेस का एक फायदा हो सकता है। मैनेज फ्लो, a Kanban system helps you manage flow by highlighting the various stages of the workflow and the status of work in each stage। जिस तरह मैंने भी आपको कहा कि ये आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को ट्रैक करता है, आपको हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के हर एक स्टेप के बारे में आपको बताता है। तो आपको हर एक स्टेप के बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो हाईलाइट होती रहती हैं और हर एक स्टेज पे आपको स्टेटस का पता भी लगता रहता है कि काम कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है या हम अच्छा जा रहे हैं या हम अपने जो प्लान था उसके मुताबिक नहीं चल रहे। तो ये तमाम चीज़ें आप एक ही जगह से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये था जी kanban सिस्टम, इसकी बेस पे आप जीआईटी को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इट कैन बी वन ऑफ द एलिमेंट, जब हमने जीआईटी में एलिमेंट्स पढ़े थे तो आप kanban सिस्टम को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।